जी, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस इन दिनों में कैसा है। कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाएंगे, उसी पॉइंट को आप सामने रख के आने वाले टाइम में फैसला कर सकते हैं। अच्छा, एक तो याद रखिए कि कोई भी कारोबार है वो सदाबहार नहीं रह सकता। उस पर कुछ अरूज भी आता है, कुछ ज़वाल भी आता है, बहार भी आती है, ख़ज़ां भी आती है। तो कोई भी कारोबार करने के लिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट ले लें, चाहे कोई भी दूसरा बिज़नेस ले लें, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब ट्रांसपोर्ट के काम में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका सब्र भी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो बर्दाश्त है वो उसका लेवल भी आप होना चाहिए। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शुबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अच्छा, दुबई में जब भी जून जुलाई कह लें कि ये 2 से 3 महीने ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सख्त गुज़रते हैं। इसी 3 महीनों में जो गर्मी की शिद्दत है वो भी ज़्यादा होती है। इसी 3 महीनों में कह लें कि फ़ाइन की जो रेशो है वो भी दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा होती है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये 3 महीने सबसे गर्म होते हैं। इसी में टायर भी ब्रस्ट होते हैं। अच्छा, टायर जब ब्रस्ट होते हैं तो बहुत से नुकसानात भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, इसी टायर के हादसे को रोकने के लिए या ब्रस्ट होने को रोकने के लिए पुलिस की जो फ़ाइन की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जगह जगह पे पुलिस, यहाँ की दुबई की, अबू धाबी की, कोई भी स्टेट की है, वो नाके लगाती है, टायर चेक करती है। टायर पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ वो लोग नहीं करते। टायर का फ़ाइन ऐसा फ़ाइन है जो ड्राइवर को भी अपनी लपेट में लेता है, उसके लाइसेंस पे भी शो होता है और गाड़ी के मुल्के भी शो होता है। तो जब तक आप ब्लैक पॉइंट नहीं कटवाएंगे तब तक आपका ये फ़ाइन क्लियर नहीं होगा। दूसरे फ़ाइन जो हैं वो ऑलमोस्ट कह लें कि बिन देखे ही मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बात तो है कि इनको ये हक है कि वो लोग बगैर गाड़ी के रोके ही नंबर प्लेट पे फ़ाइन दे देते हैं। काफ़ी हद तक हमारे मुल्कों के हिसाब से तो थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी भी हो जाती है, लेकिन ये लोग बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। हर मुल्क का अपना कानून है, वो उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन टायर का ऐसा फ़ाइन है जो आपको ये रोक के गाड़ी प्लस लाइसेंस दोनों में दिया जाएगा। और ये ड्राइवर को इसलिए हर सूरत में दिया जाता है कि ड्राइवर ही वो वाहिद शख्सियत होती है जो डायरेक्ट इसका शिकार होता है। मतलब गाड़ी अगर टायर फटता है, एक्सीडेंट होता है, तो उस सूरत में ड्राइवर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है और जो लोग आगे पीछे रोड पे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो इन दिनों में फ़ाइन बहुत ज़्यादा आते हैं। जब फ़ाइन ज़्यादा आएंगे तो ज़ाहिर है 2 ही ऑप्शन आपके पास हैं, या आपको टायर डालने पड़ेंगे। अच्छा, टायर यहाँ पर जो चाइना के टायर हैं वो मिल तो सस्ते जाते हैं, क्योंकि काम इतना गाड़ियों का ज़्यादा नहीं होता। उनके जो रेट्स हैं वो ज़ाहिर है बड़े नपे तोले होते हैं। तो उस सूरत में यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कोशिश करते हैं कि चाइना के टायर को पकड़ा जाए। चाइना का टायर जो है वो, उसकी गारंटी तो कोई नहीं होती, चल गया तो 6 महीने साल चल जाएगा, इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकते। तो जो ओरिजिनल टायर हैं, ब्रिजस्टोन के हैं, फायरस्टोन के हैं, मिचलिन के हैं, लॉन्ग मार्च के हैं, ये टायर अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है जो आम तौर पर आम छोटा ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उस सूरत में वो चाइना के टायर को ही रखता है कि फ़ाइन से बचा जाए। मकसद उसका फ़ाइन से बचना होता है। दूसरा ये है कि काम भी थोड़ा कम होता है। जब काम कम होता है तो रेट भी डाउन होते हैं। अब सऊदीया की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब रेट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। अगर हम एक सऊदीया के ट्रिप को लेते हैं, यहाँ से गाड़ी लोड करके जद्दा जा रही है, तो उसका डीज़ल ऑलमोस्ट मैं एक अंदाज़न कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, कुछ ड्राइवर फिर नाराज़ ना हो जाए,
ऑलमोस्ट 3000 तक जाता है। अब यहाँ से जो गाड़ी लोड करके जा रही है 5000 में, तो वो क्या बचा रही है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तब ही कुछ बचाएगी जब वहाँ से कुछ लोड लेके आएगी उस सूरत में। तो रेट जब लोड कम होते हैं तो रेट डाउन हो जाते हैं, जब रेट डाउन होते हैं तो फिर जो गाड़ी का प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। अब जिनकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे होती हैं उन्हें तो लाजमी लोड चाहिए, वो लाजम चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट निकल ही आए, तो उस सूरत में उन्हें प्रॉब्लम है। हाँ, जो गाड़ियाँ या जिनके कंट्रैक्ट होते हैं वो उनके रेट अच्छे होते हैं, लेकिन आम बंदा उस जगह तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि एक पूरी चैन होती है, वो उस चैन के थ्रू काम किया जा रहा होता है। तो उसमें आम जो ड्राइवर है या 2-4 गाड़ी वाला है वो काफ़ी हद तक इन दिनों में मुश्किलात का शिकार रहता है, तो प्रॉफिट कम होता है, फ़ाइन ज़्यादा होते हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट जब थोड़ा कम आता है तो उस सूरत में आप दिल बर्दाश्ता ना हो, क्योंकि जैसे ही सीज़न अच्छा आता है वही किराया जो है 5000 से 6000 में चला जाएगा, तो लोड भी ज़्यादा मिलने लग जाएंगे, तो बॉर्डर पे रश भी ज़्यादा हो जाएगा, वेटिंग भी मिलेगी। तो ये काम सदा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन चलता रहता है। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का अगर पहिया चल रहा है तो कुछ ना कुछ आपको आ रहा है। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। हमें दें इजाज़त इससे अगली वीडियो तक, इस पैगाम के साथ कि कोई भी दुनिया में नेकी का काम कर जाएं। अगर आप दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं तो नेकियों का सिलसिला बंद ना होने पाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।